हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम लोग अभी एक सीरीज चला रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 80-20 रूल के हिसाब से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो कौन से टॉपिक है जो आपको करने हैं, कौन से टॉपिक टॉपर्स को करने हैं, कौन से टॉपिक उन बच्चों को करने हैं जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाया है। और साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके फॉर्मूला शीट और मेरे नोट्स। ठीक है, चलिए। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करें कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कायदे से करने पड़ेंगे, मस्ट डू टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक बनाना पड़ेगा। देखो, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारी जगह पर क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम दे दिए, लेकिन बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो सोचता है कि अरे यार, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, सर ने तो बोला था कि नर्न्स्ट इक्वेशन कर लो, लेकिन नर्न्स्ट इक्वेशन आएगी कैसे जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन दोनों को पढ़ने के बाद आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स क्लियर हो जाएगी। फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे तरीके से आना चाहिए, यानी पूरा फंडा इलेक्ट्रोलिसिस का क्लियर होना चाहिए। फिर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, इसमें ग्राफ सिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो आना चाहिए। और फराडे लॉ आना चाहिए। इतनी आपको थ्योरी कम से कम गो थ्रू करनी पड़ेगी। देखो, थ्योरी एक बार तो मेरे बच्चों गो थ्रू करनी पड़ेगी, तो ही जाके मार्क्स आएंगे। ठीक है। अब इतना बेस पढ़ने के बाद वो कौन से टॉपिक है जो हमको जरूरत है करना पड़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्न्स्ट इक्वेशन, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो नर्न्स्ट इक्वेशन से आते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन जिसमें आप नॉर्मल ई ऑफ अ सेल फाइंड आउट करते हो। नर्न्स्ट इक्वेशन से ही कनेक्टेड टॉपिक है ई नॉट ऑफ अ सेल फाइंड आउट करना, गिब्स फ्री एनर्जी और के सी कांस्टेंट फाइंड करना। ये तीन टॉपिक आपको आने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। इन पर भी काफी सारे पीवाईक्यूज देखे गए हैं। अब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डी भी नहीं आता, सर डी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डी से थोड़ी शुरू होता है, मतलब कुछ नहीं आता, तो आप लोग केवल और केवल नर्न्स्ट इक्वेशन करेंगे ओनली। और दूसरा आप लोग करेंगे कोलरॉश लॉ, और तीसरा आप लोग करेंगे फराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। यह बात हो गई उन बच्चों की जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, शून्य, जीरो। वो केवल नर्न्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन याद करेंगे, उसके पीवाईक्यूज करेंगे, बस दैट्स इट। नर्न्स्ट इक्वेशन के साथ साथ वो लोग केसी, डेल्टा जी और ई नॉट का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। यानी नर्न्स्ट इक्वेशन मतलब ये पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी फॉर्मूला शीट दिखा दूंगा, उसके अंदर सब हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे वो कोलरॉश लॉ को। इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, बस इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, जिसको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फराडे लॉ क्या होता है, एसएचई क्या होता है, तो अगर आपको इतना बेसिक क्लियर है तो आप ये सारे टॉपिक्स करेंगे। और अगर आप टॉपर हो तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको आती होगी। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वाले टॉपिक को भी पढ़ लें। तो ये मस्ट डू टॉपिक हो गए। अब इनमें से अगर आप लोग 2 या 3 टॉपिक भी कर लेते हो तो आपको मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में आपको क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही गए बीती हालत में है तो नर्न्स्ट इक्वेशन, कोलरॉश लॉ और फराडे, ये 3 टॉपिक पढ़ लो इस चैप्टर में से, और कुछ भी मत पढ़ो। अब आपकी फॉर्मूला शीट यहां पर आ गई। देखिए, मैंने आपको ई नॉट का फॉर्मूला दे दिया है, मैंने आपको नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला दे दिया है,
सारी चीजें यहां पर आपको मेंशन करके दे दी है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाना है। मैंने आपको ई नॉट ऑफ अ सेल का फॉर्मूला दे दिया है। इस फॉर्मूले से आप लोग केसी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं कह रहा था। डेल्टा जी नॉट के दोनों फॉर्मूले आपको यहां पर दे चुका हूं मैं। डेल्टा जी नॉट से भी आप लोग केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले भी आप लोगों को दे रखे हैं। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला विथ यूनिट आपको दिया हुआ है मैंने। उसके बाद आप लोगों को कोलरॉश लॉ दिया हुआ है। आपको केसी यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये सारी चीजें भी दे रखी है। देन आपको फराडे फर्स्ट लॉ एंड फराडे सेकंड लॉ भी मैंने यहां पर दे रखा है। तो दिस इज द फॉर्मूला शीट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गाइस फॉर्मूला शीट आप लोग जाकर नीचे से डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसके बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स की फॉर्मूला शीट दे दूंगा मैं कल बना के। ऐसे ही आप लोगों को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। तो बिफोर 28 आप लोगों को प्रिपरेशन में ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इतना कर लो, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों की मदद हो पाई होगी इस चीज से। दोस्तों के साथ इस शीट को शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं अगले लेक्चर में, बाय बाय।